मिशन 2024 पर चिंतन चल रहा है। निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। कांग्रेस में इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है गाजियाबाद से, तो वहीं लखनऊ में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की बैठक आज दूसरे दिन भी जारी है। आज एक के बाद एक कई बैठकों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। बीएल संतोष जिला कार्य समिति, महानगर कार्य समिति, जिला पंचायत अध्यक्षों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ आज बैठक कर रहे हैं। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ बोला है, सुनिए। आदरणीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता किस ढंग से काम करें, किस ढंग से प्रवास करें और स्थानीय निकाय चुनाव में किस प्रकार काम करा, हर स्तर पर चर्चा हुई है और उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। सर, राहुल गांधी की आज से यात्रा शुरू हुई है भारत जोड़ो। कोई मतलब नहीं, विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है उनका, वो पहले ही छोड़ करके केरल जा चुके हैं। अब ब्रजेश पाठक को सुन रहे हैं, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ के केरल जा चुके हैं। देखिए, इस समय हमारे साथ संकेत मिश्रा जुड़े हैं, उनके पास क्या कुछ जानकारी है, सीधे रुख करेंगे लखनऊ, जहां से संकेत मिश्रा लाइव इस समय मौजूद हैं। संकेत मिश्रा, आज बीएल संतोष जी की एक के बाद एक कई कार्यक्रम होने वाले हैं और इस समय वो एक और कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और लगातार हम देख रहे हैं बैठकों से जो लोग निकल रहे हैं, जो अधिकारी निकल रहे हैं, सबके चेहरों पर समझा जा सकता है 2024 को लेकर तैयारियां नजर आ रही हैं। तो इस समय किस बैठक में हिस्सा ले रखा है और क्या कुछ बातें बड़ी इस समय आपके पास हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर गंभीर है। यही वो वजह है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष कल से लखनऊ के प्रवास पर हैं। कल उन्होंने जहां राजधानी लखनऊ में 4 बैठकें की, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्षों से लगाकर जिला अध्यक्षों तक से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई और आज सुबह से फिर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। बीएल संतोष ने महानगर कार्य समिति की बैठक की क्षेत्रीय कार्यालय में और इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय का हम आपको नजारा दिखाएंगे। यहां पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, मौजूद हैं यहां पर, और यहां पर बैठक जिला पंचायत अध्यक्षों की हुई और उस बैठक के बाद अब इस समय मीडिया की, सोशल मीडिया की और आईटी विभाग की जो समन्वय बैठक है वो इस समय चल रही है। बीएल संतोष उस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। सीधे तौर पर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर जो 24,000 बूथ हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, उनके लिए क्या तैयारियां हैं, किस स्तर की तैयारियां हैं। और यही नहीं, जिस तरह से महानगर की कार्यसमिति की बैठक में वो शामिल हुए, इससे एक सीधा संदेश भी दिया कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं से भी वो फीडबैक ले रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश स्तर कार्यकर्ताओं के साथ में वो बैठक कर चुके हैं। इसके बाद अब स्थानीय स्तर पर पूरा फीडबैक ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की थाह ले रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में किस तरह से काम कर रहा है, क्या उनके पास आगे की कार्य योजनाएं हैं, इन सभी पर मंथन किया जा रहा है। और उसके बाद वो निर्देश दे रहे हैं, सशक्त बूथ, सशक्त मंडल का निर्देश दे रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर भाजपा को मजबूत किया जाए और खासकर उन जगहों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है, उसके लिए अलग से निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर गंभीर है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर जाहिर सी बात है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यही वो वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब बीएल संतोष आज 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है और इसके बाद अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह की भी रैलियां, उनके तमाम जनसभाएं यहां पर जनवरी से ही शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब उत्तर प्रदेश में डेरा जमाएगा और उत्तर प्रदेश के जो, और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी के जल्द ही फेरबदल नजर आएगा। जिला स्तर से लगा के महानगर स्तर तक, प्रदेश स्तर तक संगठन में बदलाव होंगे, ये तय हो चुका है। महामंत्री संगठन से इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। भूपेंद्र चौधरी ने इसके कल उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने इसके संकेत भी दिए। बिल्कुल, तो इसीलिए एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में दोबारा से काबिज होना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरेगा और इसलिए तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं। शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा, जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस समय बैठक चल रही है। बैठक माफ कीजिए होनी है 16 और 17 जनवरी को बैठक हो सकती है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को होने की जानकारी मिल रही है। जेपी नड्डा के कार्यकाल
बढ़ाने पर मंथन हो रहा है। ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है। आगामी चुनावों पर हो सकती है चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 और 17 तारीख को ये बड़ी बैठक हो सकती है। आगामी चुनावों को लेकर इस पर चर्चा होनी है। और अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो उनके कार्यकाल को बढ़ाने पर भी अब मंथन किया जाना है। ये भी सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। विनीत कुमार इनसे लेते हैं और जानकारी जो कि सोर्सेज से मिल रही है, कितनी पुख्ता जानकारी उनके पास रहने वाली है। विनीत कुमार, सोर्सेज के हवाले से हम जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को होनी है। साथ ही जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने पर मंथन होना है। हाँ जी, निश्चित तौर पर कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि लगभग ये पुख्ता है। अब इसकी औपचारिक घोषणा यह हो जाएगी, बीजेपी जो है वो इसकी औपचारिक घोषणा करेगी कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो 16-17 जनवरी को दिल्ली में आयोजित करने जा रही है। निश्चित तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो खत्म में हो रहा है और उनके कार्यकाल खत्म होने के पहले में उनके नाम पर मुहर जो लगाना जरूरी है। अगर वो दूसरे टर्म के लिए वो बनते हैं तो इसको लेकर के भी यहाँ पर मुहर लगाई जाएगी उनके नाम पर। इसके साथ ही साथ यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनावी वर्ष जो है यह हम कह सकते हैं एक तरह से लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल वर्ष जो है वो है। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, काफी बड़ा स्टेक जो है वो बीजेपी का है। कर्नाटक जैसे राज्य में चुनाव होने हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने हैं। इसके साथ ही साथ में अन्य में राज्यों में भी चुनाव होने हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको लेकर के बीजेपी मंथन करेगी कि आखिरकार किस रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़े, जिससे 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी को जीत में सुनिश्चित कर सके। इसको लेकर के मंथन और चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। तो निश्चित तौर पर यहां पर एक बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में हो सकती है। लगभग पुख्ती बात है, इसकी औपचारिक घोषणा होनी बस बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत कुमार जानकारी के लिए।